क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोगों को जिंदगी में बड़े बड़े मौके, अपॉर्चुनिटीज तो मिलती है, लेकिन वो उन्हें पकड़ नहीं पाते क्योंकि उनके अंदर डर होता है, शर्म होती है और कॉन्फिडेंस की कमी होती है। और इसी डर और शर्म की वजह से वो उन मौकों को खो देते हैं जो उनकी पूरी जिंदगी बदल सकती थी। तुमने एक चीज नोटिस किया होगा कि कई लड़के जो दिखने में कुछ खास नहीं लगते, फिर भी उनके पास गर्लफ्रेंड्स होती है। लड़कियां उन्हें पसंद करती है, उनकी बात सुनती है, उनके साथ टाइम बिताना चाहती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो शर्मिले नहीं होते, वो कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हैं, वो खुद को एक्सप्रेस करना जानते हैं। लड़कियां उसी लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होती है जिसमें खुद पर भरोसा होता है, जो बिना झिझक के अपनी बात रख सके। तुम्हें लगता है लोग तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हें लगता है लोग तुम्हें जज कर रहे हैं, तुम्हें लगता है अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो लोग हंसेंगे, लेकिन ब्रूटल ट्रूथ सुनो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ यही है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। आज के बाद अगर तुमने ये 7 रूल्स फॉलो कर लिए तो ना तुम्हें शर्म आएगी, ना तुम डरोगे और ना ही तुम्हें किसी की परमिशन की जरूरत होगी। आज के बाद तुम एक नॉर्मल इंसान नहीं, एक सिग्मा बनोगे। शर्माना एक इमोशन नहीं, एक हैबिट है। और बुरी बात यह है कि ये हैबिट बचपन से हमारे दिमाग में डाली जाती है और धीरे धीरे हम अपनी असली पर्सनालिटी खो देते हैं। लेकिन आज मैं तुम्हें 7 ऐसे सिंपल रूल्स बताऊंगा जो तुम्हारे पूरे सोच को तोड़ कर रख देंगे और तुम्हें एक फियरलेस इंसान बना देंगे। सो लेट्स बिगिन। रूल नंबर 1, किसी को फर्क नहीं पड़ता। ये सबसे बड़ा ट्रूथ है जो तुम एक्सेप्ट नहीं करते। तुम सोचते हो कि मैं अगर गलत बोल गया तो लोग याद रखेंगे, बट रियलिटी सुनो, लोग अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं कि उन्हें तुम्हारी लाइफ को याद रखने का टाइम ही नहीं है। कभी तुमने किसी को पब्लिक प्लेस में गलती करते देखा है? लोग उसके गलती पर बस 2 मिनट के लिए हंसते हैं, फिर उसको भूल जाते हैं। वैसे ही लोग तुम्हें बस 2 मिनट के लिए नोटिस करते हैं, फिर अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। साइकोलॉजी कहता है इसको स्पॉट लाइफ इफेक्ट बोलते हैं। मतलब तुम्हें लगता है कि सब तुम्हें देख रहे हैं, पर असल में कोई नहीं देख रहा होता है। आज से एक काम करो, तुम पब्लिक प्लेस में छोटी छोटी ऑकवर्ड चीजें करो, जैसे शॉप में जाकर क्लियर वॉइस में ऑर्डर दो, अननोन लोगों से सिंपल हेलो बोलो, क्लास या ग्रुप में एक बार बोलने की कोशिश करो। शुरू में ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन 3 दिन बाद तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता। रूल नंबर 2, परफेक्ट नहीं, रियल बनो। शर्म का दूसरा रीजन क्या है जानते हो? तुम परफेक्ट बनना चाहते हो। परफेक्ट बोलना, परफेक्ट चलना, परफेक्ट देखना, और जब परफेक्ट नहीं होता तो तुम चुप हो जाते हो। बट सुनो, परफेक्ट लोग बोरिंग होते हैं, बट रियल लोग इंटरेस्टिंग होते हैं। तुम्हारे फेवरेट लोग कौन होते हैं? वो जो थोड़ा ऑकवर्ड होते हैं, थोड़ा फनी होते हैं, थोड़ा अलग होते हैं, क्योंकि वो रियल होते हैं। एक सिंपल ट्रूथ सुनो, अगर तुम परफेक्ट बनोगे तो लोग तुमसे कनेक्ट नहीं करेंगे, बट अगर तुम रियल बनोगे तो लोग तुम्हें याद रखेंगे। आज से अपनी इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट करो। अगर तुम फास्ट नहीं बोल पाते तो स्लो बोलो, अगर तुम फनी नहीं हो तो सीरियस रहो, अगर तुम थोड़ा साई हो तो साई ही रहने दो, लेकिन फेक मत बनो। जब तुम फेक बनना छोड़ देते हो ना, तब शर्म खुद डिसअपीयर हो जाता है। रूल नंबर 3, फियर को फेस करो। तुम जितना किसी चीज से भागते हो ना, उतना ही वो तुम्हें कंट्रोल करती है। तुम साय हो इसीलिए लोगों से बात नहीं करते, और बात नहीं करते इसीलिए और साय हो जाते हो। ये एक लूप है। इस लूप को तोड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है, फेस इट। जो चीज करने से डर लग रहा है तो वही चीज करो। अगर बहुत सारे लोगों से बात करने में डर लगता है तो एक इंसान से करो। अगर स्टेज से डर लगता है तो 5 लोगों के सामने बोलो। अगर रिजेक्ट होने से डर लगता है तो एक बार ट्राई करो। शुरू में awkward होगा, लोग जज भी करेंगे, लेकिन एक बात याद रखना, रेस्पेक्ट मिलती नहीं, बनानी पड़ती है। और रेस्पेक्ट उन्हें मिलती है जो डर के बाद भी एक्शन लेते हैं। रूल नंबर 4, अपने आप को सेंटर मत समझो। शर्म का एक हिडन रीजन होता है जो तुम नोटिस नहीं करते। तुम अपने आप को दुनिया का सेंटर समझने लगते हो। तुम्हें लगता है कि सब मुझे देख रहे हैं, सब मेरी गलती नोटिस करेंगे, सब मुझे जज करेंगे, बट सच जानते हो, तुम किसी के लिए उतना इंपॉर्टेंट हो ही नहीं। और ये सुनने में थोड़ा हर्ष लग सकता है, लेकिन यही तुम्हारी फ्रीडम का डोर है। रियलिटी है कि हर इंसान अपनी लाइफ में बिजी है, अपने प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ है, अपनी इनसिक्योरिटीज से लड़ रहा है। तुम जिसके सामने शर्माते हो वो खुद किसी और के सामने शर्मा रहा होता है। साइकोलॉजी कहता है एवरीवन इज सेल्फ फोकस्ड, मतलब हर कोई अपने बारे में ज्यादा सोचता है, दूसरों के बारे में नहीं। आज से जब भी तुम्हें लगे कि लोग तुम्हें जज कर रहे हैं, अपने आप से बस एक सवाल पूछो, क्या मुझे याद है किसी ने कल क्या पहना था? तो किसी को कैसे याद रहेगा कि तुमने क्या बोला था? जब तुम ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि तुम दुनिया का सेंटर नहीं हो, तब तुम्हारी शर्म ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। रूल नंबर 5, रिजेक्शन को नॉर्मल बनाओ। शर्म का सबसे बड़ा रीजन है रिजेक्ट होने का डर। तुम सोचते हो अगर मैं बात करूंगा उसने इग्नोर कर दिया तो, अगर लोग हंस दिए तो, अगर मना कर दिया तो, और इसी डर की वजह से तुम ट्राई भी नहीं करते। लेकिन सच सुनो, जिस इंसान ने रिजेक्शन एक्सेप्ट कर लिया उसे दुनिया रोक नहीं सकती। रिजेक्शन पेनफुल नहीं होता, तुम्हारा ईगो उसे पेनफुल बना देता है। एक बच्चा जब चलना सीखता है ना, वो गिरता है, बार बार गिरता है,
लेकिन वो कभी ये नहीं सोचता कि लोग क्या कहेंगे, इसीलिए वो चलना सीख जाता है। लेकिन तुम सिर्फ एक बार रिजेक्ट होते ही ट्राई करना भी छोड़ देते हो। आज से रिजेक्शन का गेम खेलो। किसी अननोन पर्सन से बात करो, किसी से हेल्प मांगो, किसी सिचुएशन में अपनी ओपिनियन दो। अगर सामने वाला मना कर दे तो सिर्फ इतना बोलो, ठीक है, नो ओवर थिंकिंग, नो ओवर रिएक्शन, नो इमोशनल ड्रामा। बस एक्सेप्ट करो और मूव ऑन करो, क्योंकि रियलिटी है कि रिजेक्शन तुम्हें हर्ट नहीं करता, वो तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाता है। और जितना तुम रिजेक्शन फेस करोगे ना, उतना ही तुम्हारी शर्म खत्म होगी। रूल नंबर 6, बॉडी लैंग्वेज चेंज करो। ये सबसे प्रैक्टिकल रूल है। तुम्हारी शर्म सिर्फ दिमाग में नहीं होती, वो तुम्हारी बॉडी में भी दिखती है। झुका हुआ कंधा, नीचे देखना, धीमी आवाज, आई कांटेक्ट अवॉइड करना, ये सब सिग्नल्स देते हैं कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। और जब तुम्हारा बॉडी ऐसे बिहेव करता है, तुम्हारा दिमाग भी वही फील करता है। साइकोलॉजी कहता है बॉडी और माइंड कनेक्टेड होते हैं। मतलब तुम कॉन्फिडेंट अगर फील नहीं कर रहे हो तो कॉन्फिडेंट एक्ट करो एंड धीरे धीरे तुम वैसे ही बन जाओगे। आज से 3 सिंपल चेंजेस करो। फर्स्ट, सीधा खड़े रहो, चाहे तुम्हें अंदर से डर ही क्यों ना लग रहा हो, लेकिन पोस्चर स्ट्रॉन्ग रखो। सेकंड, आई कांटेक्ट मेंटेन करो। जब किसी से बातें करो तो आंखों में देखो, घूरना नहीं है, बस नॉर्मल देखना है। थर्ड, स्लो और क्लियर बोलो। जल्दी जल्दी बोलना इनसिक्योरिटी दिखाता है, बट स्लो बोलना कॉन्फिडेंट दिखाता है। देखो, शुरू में ये सब तुम्हें फेक लगेगा, लेकिन याद रखना हर कॉन्फिडेंट इंसान ने पहले एक्टिंग ही की थी और धीरे धीरे करके वही एक्टिंग रियलिटी बन गई। रूल नंबर 7, अपनी वैल्यू खुद बनाओ। शर्म का लास्ट एंड सबसे डीप रीजन क्या है जानते हो? तुम खुद को वैल्यू नहीं देते। तुम दूसरों के रिएक्शन पे डिपेंड करते हो। उसने मुझे रेस्पेक्ट दिया तो मैं कॉन्फिडेंट फील करूंगा, उसने इग्नोर कर दिया तो मैं चुप हो जाऊंगा। मतलब तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, और जब तक तुम्हारी वैल्यू दूसरों के हाथों में है, तुम कभी कॉन्फिडेंट नहीं बन सकते। कॉन्फिडेंस मिलता नहीं, बनाया जाता है, और वो तब बनता है जब तुम अपने आप को रेस्पेक्ट देना स्टार्ट करते हो। एक सिंपल क्वेश्चन, अगर तुम खुद को सीरियसली नहीं लोगे तो दुनिया तुम्हें क्यों लेगी? इसीलिए पहला स्टेप है सेल्फ रेस्पेक्ट बिल्ड करना, और सेल्फ रेस्पेक्ट वर्ड से नहीं, एक्शन से बनता है। आज से अपने आप से छोटे छोटे प्रोमिसेस करो। रोज 10 मिनट कुछ प्रोडक्टिव करो, अपने हेल्थ पे थोड़ा फोकस करो, जो बोलते हो वो कंप्लीट करो, चाहे छोटा काम ही क्यों ना हो, बट उसे कंप्लीट करो। क्योंकि जब तुम अपने प्रोमिसेस तोड़ते हो तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें वीक समझने लगता है, और जब तुम अपने प्रोमिसेस निभाते हो ना, तुम्हारा दिमाग तुम्हें स्ट्रॉन्ग समझने लगता है। कॉन्फिडेंस का सीड यही है। और एक पावरफुल शिफ्ट, वैलिडेशन लेना बंद करो। लोग तुम्हें प्रेज करे या इग्नोर करे, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी वैल्यू तुम डिफाइन करते हो, दुनिया नहीं। और जब तुम ये समझ जाते हो ना, तो तुम किसी के सामने शर्माते नहीं, तुम कॉन्फिडेंट बन जाते हो। वीडियो कैसी लगी दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ऐसे ही पावरफुल सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस के लिए डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।